सर आज की जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं और कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल रियल हो सकता है और बेस्ट हो सकता है। और यकीनन जो अभी आप करेक्शन देख रहे हैं मार्केट के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा गिरावटें, वोलेटिलिटी, फ्लैक्चुएशंस, इस तरह की जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर रियल में ख़ास तौर से एक पॉइंट जो कि मेन है इस वीडियो के, पॉइंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट है और ये ऑफ कोर्स सारे ही पॉइंट्स बहुत ही बेस्ट हैं और मेन हैं, लेकिन उनमें इन तमाम तर मेन पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि अगर हकीकत में हो जाता है तो भाई मुझे तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? आपका जो भी फीडबैक हो सर, आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आते हैं, लेकिन सर उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम टाइम करेक्शन की बात करें, क्योंकि अगर हम अगर मार्केट को लेकर बात करते और फिलहाल का प्रेजेंट का जो टाइम करेक्शन है अगर इसको लेकर हम बात ना करें तो मुझे लगता है कि शायद वो वीडियो अधूरी सी लगती रहती है। फिलहाल के जो टाइम करेक्शन है इसकी अगर बात करें तो सीधे लफ्ज़ों में देखिए, आप इसको माने ना माने, आप मानते हैं या नहीं मानते, आप इन बातों के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन यही हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी यही है कि भाई टाइम करेक्शन जो अभी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो आपको दिख रही है ये अभी 10 से 15 दिन रहेंगे। इसके कई सारे रीज़न है, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी बात जो आती है, देखिए मार्केट के ग्रोथ के लिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। मार्केट के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए सर? मार्केट के ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब आप ये समझिए इनफ्लोज, क्या मैं बोल रहा हूँ? इनफ्लोज का आना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या सिर्फ इनफ्लोज मार्केट के अंदर आएगा तो क्या यहाँ पर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी और क्या यहाँ पर मार्केट ठीक ठाक चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनफ्लोज मार्केट के अंदर आए और इनफ्लो का रुकना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इनफ्लोज का रुकना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो मार्केट के अंदर इनफ्लोज आ भी नहीं रहे हैं। ऊपर से अगर हम बात करें तो खुद इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआईज अपने पैसे को निकाल भी रहे हैं। अगर इनफ्लोज आए और वो टिके तो फिर मार्केट में ग्रोथ होता है। इन चीज़ों को अगर आपको देखना है तो आप चाइना की मार्केट को देख सकते हैं और बहुत सारी बातें हमने चाइना के मार्केट पर करी है तो उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, बस मैंने आपको बता दिया है, इशारा कर दिया है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि भाई मार्केट के ग्रोथ के लिए क्या कहते हैं इनफ्लोज का आना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए दिसंबर कितनी तारीख को? 4-6 तारीख के बीच में एमपीसी की मीटिंग है। इसको लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि दिसंबर के अंदर मीटिंग है, लेकिन डेट को मैं बिल्कुल क्लियर नहीं किया था, डेट को मैं नहीं बताया था कि मीटिंग कब है। अब यहाँ पर डेट भी निकल कर आ चुका है, समझ रहे? और वो डेट क्या है? 4 से 6 के बीच में एमपीसी की मीटिंग है। अब एमपीसी की मीटिंग में जो होने वाली है और सबसे ख़ास बात जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि भाई रेट कट को लेकर बात की जा रही है, समझ रहे हैं? रेपो रेट जो है 6.50 है। क्या है फिलहाल? 6.50 जो कि 6.25 में हो जाएगा, समझ रहे हैं? यानी 0.25 का रेट कट हो सकता है। यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि शक्तिकांत दास जी ने जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली इनकार कर दिया था कि भाई हम रेट कट नहीं करेंगे। रीज़न उन्होंने जो खास रीज़न, कई सारे रीज़न्स बताए थे, लेकिन उनके जो कहने का मेन रीज़न था वो ये था कि भाई हमारी जो जीडीपी है वो सही चल रही है, हमारी जो जीडीपी है सर वो सही चल रही है, इसकी वजह से अभी रेट कट करने में हमारे को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा था, समझ रहे हैं? और फिलहाल अगर इंडिया की जीडीपी देखें तो ठीक ही ठाक है। और दूसरी बात जो आपको याद रखना चाहिए कि देखिए आरबीआई गवर्नर जो होते हैं ना, कभी भी रेट कट जो करते हैं ना, वो मार्केट के सिचुएशंस, कंडीशंस, इन चीज़ों को देखकर नहीं करते हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट उनका रेट कट करना
इन बातों पर डिपेंड नहीं करता सर, उनका रेट कट करना न करना। ये किन बातों पर डिपेंड करता है? ये जीडीपी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ, अगर किसी देश का स्टॉक मार्केट ख़राब होने लगे, उसका परफॉर्म ख़राब होने लगे तो देश की जीडीपी ख़राब हो जाएगी। अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है, समझ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जो ओवरऑल उनकी नज़र की चीज़ होती है, जिसको लेकर वो रेट कट करते हैं या नहीं करते हैं, वो होती है जीडीपी ग्रोथ, देश की इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें देखकर रेट कट करते हैं या नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या कहते हैं, कंपनीज वगैरह के जो नंबर्स वगैरह ख़राब आ रहे हैं, तो वो तो सारी चीज़ें आपके सामने है ही है। और देखिए यहाँ पर रेपो रेट जो 6.25 करने की बात हो रही है ना, इसको अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ऑफिशियली अभी अनाउंस इसको नहीं किया गया है। ये क्या कहते हैं कि राउटर पोल, समझ रहे हैं, इसके एक रिपोर्ट में इन चीज़ों को पब्लिक की गई है। आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का जो चैनल है ना, बी फिनेंसर का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा। आप टोटल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो नहीं डाल सकता, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इसलिए। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाता है, देखिए इंडिया की अगर बात की जाए तो काफ़ी दिन से लोगों के एक्सपेक्टेशन से, जब मार्केट में शुरू टाइम पे गिरावट होनी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम से ही लोगों के एक्सपेक्टेशन से, प्लस बीच में चाइना की जो बात हो रही थी और वहाँ के जो है स्टिमुलस पैकेज वगैरह की जो बात हो रही थी, तो उस टाइम पे भी कह रहे थे लोग कि भाई वहाँ की सरकार ने, चाइना की सरकार ने जो राहत पैकेज डाले बाजार के अंदर, और जिसकी वजह से उसके बाजार को ग्रोथ मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई अगर चाह ले तो, और बाज़ाब्ता मनी कंट्रोल की एक वीडियो में इस बात को कहा भी गया था कि आरबीआई गवर्नर अगर चाह ले तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर तेज़ी आ सकती है, ये मंदी ख़त्म की जा सकती है। और वो क्या था, आरबीआई क्या चाह लेती तो वो यही चाह लेती तो, यानी रेट कट कर देती तो, समझ रहे हैं। ये सारी बातें की जा रही थी। लेकिन अब देखिए, एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए, उम्मीदें की अगर बात की जाए, तो काफ़ी टाइम से लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, होना चाहिए। तो अगर हो जाता है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाई लेवल के ग्रोथ आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए, अब एक बात और भी है, मानकर चलिए रेट कट हो जाता है, फिर क्रूड ऑयल का अगर कुछ हो गया, कच्चा तेल का अगर कुछ मामला ख़राब हो गया, अगर वार का कुछ नया इशू हो गया, इसके अलावा इंटरनल कुछ इश्यूज हो गए, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली आएगी। अगर ये सारे किसी भी तरह के कोई इश्यूज हो जाते हैं तो हो सकता है रेट कट करने के बाद भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बाज़ार के ऊपर देखने को ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। अब चलिए दूसरा पॉइंट, एक और भी बात जो कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर ला कर देती है, वो क्या है, यूएस न्यूज़, अमेरिका के अंदर आपको मैं बताऊं कि जीडीपी का जो डेटा आया है, बहुत ही बेस्ट डेटा आया है। बहुत ही बेस्ट मतलब कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो 3 के थे, समझ रहे हैं ना। जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट के, 3% रेट के, तो 3 तो नहीं आए हैं, लेकिन 2.8 आए हैं, मतलब लमसम मतलब उसके अराउंड, आसपास, मिलता जुलता, 3 के बिल्कुल आसपास है। 2.8 के जीडीपी ग्रोथ रेट क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर अनाउंस कर दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर 5 नवंबर को यूएस के अंदर इलेक्शन है। यूएस के अंदर क्या है, इलेक्शन है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन के अंदर एग्जिस्टिंग सरकार आती है, जैसा कि बाजार चाहता है, मार्केट को जैसा कि चाहिए, अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं भी होता है, फिर भी ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के अंदर। और ये जो है एक रोलिंग पार्टी के लिए, मतलब फ़िलहाल जो सरकार है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, उसके लिए और उसके हक में बहुत ही बेटर ये साबित हुआ। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर अमेरिका के अंदर और उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अगर अच्छे आए तो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्या है। सर इसलिए पॉजिटिविटी है कि यूएस की जो मार्केट है इंडियन मार्केट से काफ़ी हद तक के कनेक्टेड है। और देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहने की ज़रूरत होनी चाहिए और कहना पड़ेगी इस बात को। आप देखते हैं कि भाई यूएस की जो न्यूज़ होती है वो इंडियन मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे रीज़न हैं। वहाँ के बाज़ार पे अगर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे तो यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए वो पॉजिटिव ही होगा, उसका बहुत ज़्यादा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। तो ये सारी न्यूज़ है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज़ें हकीकत में ऐसे ही होती हैं
तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मानकर चलिए कभी कभार वो चीज़ भी हो जाती है जो मैंने आपको बताया, और कभी कोई नया इशू क्रिएट हो जाता है, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को नहीं भी मिल सकता है। अब एक बात जो कि लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, देखिए रेट कट के 3 फायदे होने चाहिए। कितने फायदे होने चाहिए रेट कट को? अगर आप क्या कहते हैं इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इन चीज़ों को रिसर्च करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट कट का 3 फायदा ज़रूर होना चाहिए। अगर रेट कट होने के बाद 3 फायदा नहीं होती है तो समझिए कि वो रेट कट फिर रेट कट नहीं हुआ, फिर वो एक मजाक बनकर रह गया और उसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, न देश के ऊपर, न देश की जीडीपी के ऊपर, न देश की इकोनॉमी के ऊपर, कहीं पर कोई भी कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, न कंपनीज़ के ऊपर। समझ रहे हैं वो क्या क्या है? रेट कट हुआ, सबसे पहले रेट कट होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा अगर ज़्यादा है जा रहे हैं, जो भी डेटा है उससे नीचे आना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो नीचे आना चाहिए, वो कम होने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। और रेट कट का तीसरा जो फ़ायदा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इन्फ्लेशन कम होने चाहिए। समझ रहे हैं? उसके बाद कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो बढ़ने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो बढ़ने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रेट कट के बाद होना चाहिए। देखिए 2008 के अंदर क्या हुआ था, रेट कट हुआ लेकिन टाइम पर नहीं हुआ, तो वो फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे रेट कट आए थे 2007 में भी, लेकिन उसके बावजूद भी 2008 में मार्केट कोलैप्स कर गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, टिके रहने की ज़रूरत है बाज़ार के अंदर, और इन सारी चीज़ों को सर समझना पड़ेगा, तब जाकर कुछ मसले हल होने वाले हैं। अब देखिए आने वाला टाइम बताता है। देखिए मैंने आपको बताया क्या कि ये सारी बातें जो मैंने की है वहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की है, मैं ये नहीं कहा कि ये तय है ही। समझ रहे? वहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की गई है। रिपोर्ट जो भी मैंने आपको बताया है, आप टेलीग्राम पर आइए, बी फाइनेंसर का चैनल है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप खुद भी इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। सर बगैर पढ़े लिखे और बगैर मेहनत किए हुए आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। सिर्फ आप वीडियो पे फोकस ना करें, बल्कि आपको अपनी डेली रूटीन में जो भी टाइम मिलते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आप स्टडी करिए, फिर बहुत मज़ा आएगा। इन चीज़ों को जब बातें समझ में आने लगेंगी ना, और गहराई में जब डीपली आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और बहुत अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।